नमस्कार मेरे प्रिय भाइयों बहनों। मनुष्य मन के जो कारण मन का जो चौथा स्तर है वो है विज्ञानमय कोश। विज्ञानमय कोश कारण मन का मध्यवर्ती स्तर है। यह संपूर्ण अभिव्यक्त विश्व के संपूर्ण अस्तित्व की धारणा कर सकता है। माने कह सकते हैं कि ये जो विज्ञानमय कोश है, ये जो व्यक्त दुनिया है वो सबको अपने मन में समेट सकते हैं। यह संपूर्ण तन्मात्रा, ये 5 तन्मात्रा है, का ज्ञान प्राप्त कर सकता है। इस संपूर्ण तन्मात्राओं का मात्र कुछ ही अंश जो लोअर कोशस हैं वो प्राप्त करता है। इस कोश में भूत, वर्तमान और भविष्य का ज्ञान रहता है। अनेक देवी दैवीय विभूति की अभिव्यक्ति इसी स्तर से होती है, जैसे कृपा, मृदुता, धैर्य, स्थिरता, वैराग्य, धृति, क्षमा, सफलता, हास्य, प्रसन्नता, आध्यात्मिक आनंद, विनय, ह्यूमिलिटी, ध्यान, गांधीर्य, उत्साह, अक्षोभ, उदार और एकाग्रता। इस कोश के 2 प्रमुख कार्य हैं, विवेक और वैराग्य। विवेक है, विवेक क्या शाश्वत है? क्या क्षणभंगुर वस्तु जगत के क्षण क्षण परिवर्तित स्वरूप और शाश्वत सत्य है? तात्पर्य है ये इस ज्ञान में प्रतिष्ठित होना कि एक दिन हम सभी मर जाएंगे, अतः इस मरण धर्मा संसार से तदात्म बोध हमें दुख और निराशा ही देगा। मात्र कुछ ही लोग यह विवेक प्राप्त कर पाते हैं। एक बार बाबा ने पूछा था, इस संसार में सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? कोई इस संसार का उत्तर नहीं दे सका, तो बाबा ने स्वयं महाभारत की उदाहरण देते हुए कहा, सबसे आश्चर्य यह है कि प्रतिदिन मनुष्य शव यात्रा देखता है कि लोग मरकर अर्थी पर रखकर जलाने के लिए स्मशान ले जा रहे हैं, किंतु वह यह कभी नहीं सोचते हैं कि कभी उनकी भी मृत्यु होगी। एक सूफी गुरु एक बार समुद्र यात्रा पर गया। जहाज पर वह सबसे बराबर कहता रहता, हमेशा याद रखो, इस विशाल समुद्र से तुमको यह कुछ लकड़ी के पटरे बचाए लिए जा रहे हैं। वह सूफी जिस किसी से मिलता यही बात कहता। अंततः लोगों ने नाराज होकर उसके सामने आना ही बंद कर दिया और फिर मौज मस्ती में डूब गए। एक रात समुद्र में भयंकर तूफान आया, जहाज टुकड़े टुकड़े हो गए। लोग चिल्लाने लगे, किंतु सूफी फकीर हंसता ही रहा और पूरे जहाज को टूटते देख उसने एक पटरे का आश्रय ले लिया और समुद्र में उस पर बैठकर बहने लगा। उसकी देखा देखी कुछ लोगों ने उसका अनुकरण किया, किंतु शेष बचे लोग जहाज के साथ ही डूब गए। जब शेष बचे लोग समुद्र के किनारे लगे तो लोगों ने सूफी से पूछा, आप इतने बड़े तूफान में भी स्थिर कैसे रहे? सूफी ने कहा, मुझे सदा स्मरण था कि यह कुछ पटरों से बना जहाज है, यह पटर ही हमारे ख्यानहार है, अतः मैंने उनका ही आश्रय लिया और प्रसन्नतापूर्वक बाहर आ गया। भगवान बुद्ध अपनी युवावस्था में विलासी राजकुमार थे। वे एक ऐसे महल में रहते थे जो संपूर्ण सुविधा संपन्न था। एयर कंडीशन था, पानी के झरनों से छन छन कर शीतल हवा सुगंधित लकड़ियों से बनी दीवालों से छन छन कर आती रहती थी। उन्होंने कभी जीवन की वास्तविकता के विषय में सोचा नहीं था।
वे निरंतर विलासों में व्यस्त जीवन यौवन काल में जीते रहे। उनके पिता को एक भविष्यवक्ता ने बताया था, उनका पुत्र या तो चक्रवर्ती सम्राट होगा या फिर आध्यात्मिक जगत का एक महान गुरु। इसलिए उनके पिता उनको किसी प्रकार दुख के अस्तित्व को जानने की ही नहीं देना चाहते थे। सदा वे सुख सुविधाओं से उन्हें सुसज्जित रखते थे। एक दिन अपने रथ पर युवराज सिद्धार्थ घूमने निकले और अपने राज्य में घूमने लगे। रास्ते में उन्होंने एक जर्जर वृद्धा को झुके शरीर, दंतविहीन मुख और लाठी के सहारे घसीट कर चलते देखा। उन्होंने रथ चालक से पूछा, यह क्या है? सारथी ने बताया कि यह बूढ़ा आदमी है। सिद्धार्थ ने पूछा, क्या कभी मैं भी ऐसा ही हो जाऊंगा? सारथी ने कहा, अवश्य ही युवराज, वृद्धावस्था तो सबको प्राप्त होती है। कुछ समय बाद उन्होंने एक बीमार को और तदुपरांत एक शव को देखा। उनको बताया गया कि यह दोनों स्थितियां हर मनुष्य के जीवन में आती हैं। उन्होंने एक सन्यासी को देखा। उन्हें सन्यासी का जीवन देखकर लगा कि उन्हें यही जीवन जीना चाहिए और ऐसे सुख उपभोग का त्याग कर देना चाहिए जो क्षणभंगुर है। अंततः एक दिन ऐसा आया जब वे अपना सुख सुविधा संपन्न जीवन छोड़कर घर से बाहर निकल पड़े और उन्होंने सत्य का साक्षात्कार किया। विवेक की उपलब्धि के बाद ही वैराग की प्राप्ति होती है। वैराग को किन्हीं किन्हीं विद्वानों ने संसार त्यागने से जोड़ा है और बहुतों ने अपने शरीर को तपा तपा कर सांसारिक जीवन के प्रति एक विरक्ति का भाव पैदा कर लिया है। उन्होंने मनुष्य जीवन के सहज कर्म, आहार, निद्रा, भय, मैथुन आदि को ही भी घृणित मानकर संसार छोड़कर जंगलों और गुफाओं की शरण ले लिया है। बाबा श्री श्री आनंद मूर्ति जी कहते हैं, यह एक भ्रामक दृष्टिकोण है। वास्तविक वैराग्य एक ऋणात्मक दृष्टिकोण नहीं है, यह एक धनात्मक दृष्टिकोण है। परमात्मा के प्रति प्रेम सभी सत्ताओं में उस अनंत चेतना का अनुभव है। संसार की नश्वरता पर विचार नहीं कर इस नश्वर संसार में अनश्वर भूमा चेतना की क्रीड़ा देखने का अभ्यास करना ही वैराग्य है। अनासक्त भाव का तात्पर्य संसार अथवा घर परिवार का त्याग नहीं है और न ही हिमालय की कंदराओं में पलायन। यदि संसार के प्रति यह ऋणात्मक दृष्टिकोण दृढ़ हो जाए तो मृत्यु के बाद वह सत्ता, विदेही मन एक ऐसी स्थिति में रह जाएगा जहां उसे न तो संसार में आकर मानव शरीर मिलेगा न मोक्ष, क्योंकि वह परमात्मा से जोड़ नहीं पाता अपने ऋणात्मक भावनाओं के कारण, अतः उसे मोक्ष प्राप्त नहीं हो सकता। वह संसार में भी उसी ऋणात्मक भाव के कारण जन्म नहीं ले पाता। वह एक प्रकार की तटस्थता अवस्था में पहुंच गया। इस अवस्था का उदाहरण राजा त्रिशंकु के रूप में पौराणिक आख्यानों में मिलता है। उनके गुरु द्वारा भौतिक शरीर के साथ ही स्वर्ग जाने की शक्ति दी गई, किंतु वहाँ वे स्वीकार नहीं किए गए। उन्हें वापस पृथ्वी पर भेज दिया गया। गुरु ने उन्हें फिर स्वर्ग भेजा, किंतु वे फिर वहाँ स्वीकृत नहीं हुए। यह क्रम चलता रहा, किंतु अंततः यह निश्चित हुआ कि वे स्वर्ग और पृथ्वी के बीच में एक अति उज्जवल ग्रह तारा के रूप में स्थिर रहेंगे। आज भी वे उसी रूप में स्थिर स्थापित हैं। बिना प्रेम के तुम परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकते। अतः तुम्हारे मन में जो भी अच्छी बुरी प्रवृत्तियां हों उनको उनकी ओर चला दो, मात्र वही तुम्हारे लक्ष्य हो। तुम परम पुरुष के प्रति प्रेम बढ़ाओ, यह मेरा एक स्पष्ट आदेश है। वैराग्य भाव तब तक उत्पन्न नहीं होता जब तक
परम पुरुष परमात्मा के प्रति प्रेम नहीं होता। कारण मन का जो शख्स सबसे उच्चतर स्तर है वह है हिरण्मय कोश, सटल कॉजल माइंड। हिरण्मय कोश का अर्थ है स्वर्ण कोश। यह सर्वोच्च कोश है जिसमें स्वर्ण के समान प्रज्वलित ज्योति है। जहाँ मैं का बोध सुप्त है, व्यक्तिगत अणु संबंधी चेतना अनअभिव्यक्त है। यहाँ सर्वोच्च सत्ता ब्रह्म के प्रति तीव्र आकर्षण बोध होता है। एक पतला पर्दा साधक और आत्मा के बीच रहता है। भूमा चेतना में मिलन की इच्छा लगभग असहनीय हो जाती है, जो क्रमशः तब तक बढ़ती जाती है जब तक वह महामिलन हो नहीं जाता। एक शिष्य ने रामकृष्ण से पूछा, मैं ईश्वर को कैसे जानूंगा? दोपहर में जब वे दोनों लोग गंगा में स्नान करने गए तो रामकृष्ण ने उस शिष्य का सिर पानी में डुबा दिया और वहीं उसे पकड़े रहे। शिष्य व्याकुल होकर तड़पने लगा और उसकी मात्र एक ही इच्छा रह गई, किस प्रकार श्वास लेने को मिले। आसन्न मृत्यु बोध के क्षण में रामकृष्ण ने उसे छोड़ दिया। उसने पानी से सिर निकालकर श्वास ली। उसने पूछा, गुरुदेव, आपने मेरे साथ ऐसा व्यवहार क्यों किया? रामकृष्ण ने उत्तर दिया, जब तुम अभी जिस प्रकार श्वास लेने के लिए व्याकुल थे, उसी प्रकार की व्याकुलता ईश्वर प्राप्ति के लिए हो जाएगी, तब यह समझना कि अब तुम्हें ईश्वर प्राप्ति के लिए अधिक समय प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ेगी। हिरण्मय कोश में मन की सूक्ष्मतम अभिव्यक्ति है। महत तत्व का प्रथम स्फुरन है। बृहत भाव से इस कोश में स्थित होने का ही नाम सविकल्प समाधि है। हिरण्मय कौशिक सत्ता जब संस्कारों के प्रभाव का अतिक्रमण कर निष्कल ब्रह्म में मिल जाती है, तभी हम उसको निर्विकल्प समाधि कहते हैं। आत्मा क्या है? मन से परे है। इन सभी कोशों का सार, प्राण केंद्र अस्तित्व के छोर पर आत्मा की स्थिति है, जो शुद्ध चेतन सत्ता है, अपरिवर्तनीय है। सुख दुख के परे अविकृत शांति तथा परमानंद की अवस्था। मानस स्तर पर ही एक सत्ता का दूसरी सत्ता का अंतर रहता है। वही अलगाव है, वही मत भेदाभेद है। जैसे जैसे साधक उच्च से उच्चतर परिव्याप्त कोश में पहुंचता जाता है, वैसे वैसे वह संपूर्ण विश्व के परिव्याप्त स्वरूप एकत्व का अनुभव करने लगता है और अंततः आत्मा में प्रतिष्ठित होकर सर्वत्र उसी एक ही सत्ता का अनुभव करने लगता है। समुद्र की लहरों से मन की तुलना की जा सकती है। उसकी छोटी से छोटी तरंग यह शरीर है और उसे बृहत्तर तरंगे विभिन्न कोश है और उन सब के अंतस्थल में छिपा रहता है अनंत गांभीर्य युक्त प्रशांत समुद्र। वही है एक सत्वात्मक सत्ता, आत्मा। स्थूल शरीर का आधार कोश होता है। यहाँ आधार आधे से बड़ा है। काममय कोश अन्नमय कोश से बड़ा है। मनमय कोश काममय कोश से बड़ा है। अतिमानस कोश उससे भी बड़ा है। विज्ञानमय कोश और बड़ा है। हिरण्मय कोश उससे भी बड़ा है और सबसे बड़ा है सत्यलोक। जीव के मानस कोश की सत्ता बुद्धि के ऊपर पुरुष का जो प्रतिफलन है वही जीवात्मा है। ये समझने वाली बात है। जीव के मन मानस पटल पर सत्ता बुद्धि के ऊपर पुरुष सत्ता का जो प्रतिफलन है अर्थात परमात्मा का जो प्रतिफलन है वही जीवात्मा है। ब्रह्मलोक में जहाँ वो जीव और ईश्वर में कोई भेद नहीं है, जहाँ पर मानस पट जागृत नहीं हो सकता, वह सुस्पष्ट रूप में प्रतिभात जिस स्वरूप में अवस्थित है
वही परम पुरुष परमात्मा है। सुनील स्वच्छ आकाश में चांद स्वरूप से प्रतिष्ठित है, नीचे जल पर उसका प्रतिफलन होता है। इस उदक चंद्र के ठीक चांद जैसा होने पर भी वह आत्मीयता नहीं है। यदि चांद में कोई विकृति आ जाए तो जल का चांद वैसा ही विकृत होगा, किंतु प्राथमिक विकृति जल के चांद में आ ही नहीं सकती, क्योंकि उसकी सत्ता संपूर्णतया छाया सत्ता है। फिर भी छाया सत्ता को भी स्पष्ट भाव से देखने समझने पर वास्तविक चांद का आभास ही पाया जा सकता है, उसमें वास्तविक चांद नहीं पाया जा सकता। इसीलिए जीवात्मा को जानने पर परमात्मा को या मैं को जानने पर ही उन्हें जाना तो जाना जाता है, किंतु पाया नहीं जाता, उन्हें प्रतिष्ठित नहीं हुआ जा सकता है। निम्नतर समाधियों में ज्ञान की पूर्णता होने पर भी ब्राह्मी स्थिति नहीं होती है। जल की तरंग के कारण या उनकी मलिनता के कारण उसके चांद को स्पष्ट देखा समझा नहीं जा सकता है। ठीक उसी प्रकार वृत्ति तरंग या संस्कार की मलिनता के कारण मानस पटल पर परमात्मा के प्रतिफलन को ठीक भाव से समझा नहीं जा सकता है। इसीलिए साधक साधना द्वारा अपने मानस पट के मलिनता को दूर कर लेते हैं। मन की यह मलिनता मुक्ति ही मुक्ति है। जीवन मुक्त का बुद्धित्व किसी उपघात से उपहत नहीं होता।